अमेरिका का विनाश निश्चित है। उसकी महाशक्ति का अंत आ गया है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर बैठे एक विदेशी साधु के ये शब्द हवा में गूंज रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भविष्य में झांक रहे हों। पास खड़े लोगों की भीड़ सन्न रह गई। क्या सच में अमेरिका का पतन होने वाला है? क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ढह जाएगा? ये कोई मामूली साधु नहीं थे। ये थे मोक्षपुरी बाबा, एक अमेरिकी नागरिक जो भारत आकर सन्यासी बन गए थे। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सच होती थीं। लोग उन्हें देवता का अवतार मानते थे। महाकुंभ 2025 का यह दृश्य था। प्रयागराज में लगे इस विशाल मेले में करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए जुटे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दुनिया भर के साधु संत यहां एकत्र हुए थे और भविष्य की चौंकाने वाली बातें बता रहे थे। मोक्षपुरी बाबा की बात सुनकर एक पत्रकार ने पूछा, बाबा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको कोई संकेत मिला है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, हां, मुझे ध्यान में दिव्य दर्शन हुआ है। अमेरिका अपने ही पापों के कारण नष्ट होगा। उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति खत्म हो जाएगी। एक भयंकर प्राकृतिक आपदा उसे तबाह कर देगी। उनकी बात सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह सच हो सकता है? तभी भीड़ से एक और साधु आगे आए। ये थे स्वामी ज्ञानानंद, एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। उन्होंने कहा, मोक्षपुरी बाबा सही कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि अमेरिका पर बड़ा संकट आने वाला है। अगले 5 साल में वहां भयंकर भूकंप आएगा जो कई शहरों को नष्ट कर देगा। यह सुनकर लोगों में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ अविश्वास से हंसने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से ले रहे थे। तभी भीड़ से एक युवक आगे आया। उसने कहा, बाबा जी, अगर अमेरिका नष्ट हो गया तो दुनिया का क्या होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? मोक्षपुरी बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया। फिर बोले, हां, एक बड़ा युद्ध होगा, लेकिन उसके बाद नई विश्व व्यवस्था बनेगी। भारत विश्वगुरु बनेगा और दुनिया को शांति का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह में थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा, आप अमेरिकी हैं, फिर अपने ही देश के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? मोक्षपुरी बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं पहले माइकल नाम का एक साधारण अमेरिकी था, लेकिन जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ त्याग दिया। अब मेरा कोई देश नहीं है। मैं सिर्फ सत्य बोलता हूं। उनकी बात सुनकर लोग प्रभावित हो गए। तभी एक और साधु ने अपनी भविष्यवाणी सुनाई। ये थे बाबा काल भैरव, एक तांत्रिक साधु जिन्हें भूत प्रेत से बात करने की शक्ति थी। उन्होंने कहा, मुझे प्राचीन ऋषियों की आत्माओं ने बताया है कि अमेरिका के पतन के बाद चीन भी ढह जाएगा, फिर रूस का उदय होगा, लेकिन अंत में भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। यह सुनकर लोगों में और भी उत्तेजना फैल गई। कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को रिकॉर्ड करने लगे ताकि सोशल मीडिया पर वायरल कर सकें। लेकिन तभी भीड़ से एक व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा जी, ये सब कब होगा? क्या आप कोई तारीख बता सकते हैं? मोक्षपुरी बाबा ने कहा, समय की गणना करना कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 साल में यह सब घटित होगा। 2035 तक दुनिया बदल चुकी होगी। स्वामी ज्ञानानंद ने इसमें जोड़ा, हां, ग्रहों की चाल बता रही है कि 2030 से 2035 के बीच बड़े उथल पुथल होंगे, फिर नए युग की शुरुआत होगी। इन बातों से लोगों में भय और उत्सुकता का मिश्रण था। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ रोमांचित हो रहे थे। तभी एक युवती ने पूछा, बाबा जी, क्या हम कुछ कर सकते हैं इन आपदाओं को रोकने के लिए? मोक्षपुरी बाबा ने गंभीरता से कहा, हां, हम सब मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, प्रकृति और मानवता के प्रति प्रेम रखना होगा। तभी हम इन संकटों से बच सकते हैं। उनकी बात सुनकर लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कई लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। लेकिन तभी भीड़ से एक व्यक्ति चिल्लाया, ये सब बकवास है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सभी की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। वह एक युवक था जो विदेशी कपड़े पहने था। उसने कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं, यह सब अंधविश्वास है, कोई भविष्य नहीं बता सकता। मोक्षपुरी बाबा शांत रहे।
उन्होंने कहा, बेटा, विज्ञान भी सब कुछ नहीं जानता। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो विज्ञान से परे हैं। युवक ने गुस्से से कहा, आप लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। तभी भीड़ से कुछ लोग उस युवक पर भड़क गए। वे उसे धक्का देने लगे। मामला बिगड़ता देख मोक्षपुरी बाबा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ। हिंसा कोई समाधान नहीं है। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी बात सही है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, लेकिन प्राचीन ज्ञान को भी नकारना ठीक नहीं है। आओ, हम मिलकर सत्य की खोज करें। युवक शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में दुनिया बदलने वाली है? क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी? तभी आकाश में बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन मोक्षपुरी बाबा वहीं बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। बारिश तेज होती गई। लोग शरण के लिए तंबुओं में जाने लगे, लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रहे। वे इन रहस्यमयी साधुओं की ओर बातें सुनना चाहते थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, महाकुंभ का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। दूर दूर तक साधुओं के भजन और मंत्रोच्चार की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक उल्का पिंड था, लेकिन कुछ का मानना था कि वो कोई दैवीय संकेत था। मोक्षपुरी बाबा ने आंखें खोलीं और कहा, यह काल चक्र का संकेत है। परिवर्तन का समय आ गया है। लोग उनकी बात सुनकर रोमांचित हो गए। क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? रात भर चर्चाएं चलती रहीं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि उसे सपने में देवी देवताओं के दर्शन हुए। किसी ने बताया कि उसे अपने पूर्वजों की आत्मा दिखाई दी। सुबह होते होते पूरा माहौल रहस्य और आध्यात्म से भर गया था। लोग एक नए उत्साह से भर गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी महान परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे हैं। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। प्रयागराज का संगम क्षेत्र भक्तों, साधु संतों और विदेशी आगंतुकों से भरा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर सूरज की पहली किरणें पड़ते ही वातावरण में एक दिव्यता फैल गई। लेकिन इस बार महाकुंभ का माहौल कुछ अलग था। साधारण धार्मिक अनुष्ठानों के बीच एक रहस्यमयी चर्चा हर किसी के कानों तक पहुंच रही थी। एक अमेरिकी बाबा, जिन्हें लोग मोक्षपुरी बाबा कहकर बुला रहे थे, ने दुनिया के भविष्य को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थीं। लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई। क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, किसी संकट का सामना करेगा? इन सवालों ने श्रद्धालुओं के मन में भय और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। मोक्षपुरी बाबा, जिनका असली नाम माइकल था, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में जन्मे थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अमेरिकी सेना में बिताया था। लेकिन उनके जीवन का मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने बेटे की असामयिक मृत्यु झेली। इस घटना ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिकता की ओर खींच लिया। अपनी पत्नी के साथ भारत आए माइकल ने सनातन धर्म को अपनाया और मोक्षपुरी बाबा बन गए। महाकुंभ 2025 में उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। उनके प्रवचन गूढ़ लेकिन सरल थे। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता के उनके ज्ञान ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन इस बार उनका संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं था, इसमें एक चेतावनी छिपी थी। मोक्षपुरी बाबा ने अपने प्रवचन में कहा, दुनिया एक बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है। अमेरिका, जो अब तक शक्ति का प्रतीक था, आने वाले वर्षों में एक गहरे संकट का सामना करेगा। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक पतन से जुड़ा होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह संकट मानवता को उसकी जड़ों से जोड़ने का अवसर भी देगा। जब विनाश होता है तो सृजन भी होता है, उन्होंने कहा। बाबा ने लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करने की सलाह दी। बाबा की भविष्यवाणी ने महाकुंभ में आए भक्तों को भयभीत कर दिया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या बाबा सच कह रहे हैं? क्या अमेरिका वाकई किसी बड़े संकट का सामना करेगा? कुछ लोगों ने इसे महज एक साधु की कल्पना बताया, जबकि अन्य इसे गंभीरता से लेने लगे। अमेरिकी पत्रकार का सवाल महाकुंभ में मौजूद एक अमेरिकी पत्रकार ने मोक्षपुरी बाबा से सवाल किया,
बाबा, क्या आपकी भविष्यवाणी केवल अमेरिका तक सीमित है या यह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। जब एक पेड़ गिरता है तो उसकी छाया भी समाप्त हो जाती है, लेकिन उसी स्थान पर नया जीवन भी उगता है। यह परिवर्तन मानवता को उसकी खोई हुई आध्यात्मिकता वापस दिलाने का अवसर होगा। रहस्यमयी साधु और नागा सन्यासियों का समर्थन मोक्षपुरी बाबा अकेले नहीं थे जिन्होंने यह चेतावनी दी थी। नागा सन्यासियों के एक समूह ने भी इसी तरह की बातें कही थीं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मानवता को अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। महाकुंभ के दौरान संगम पर एक अद्भुत घटना घटी। मोक्षपुरी बाबा अपने अनुयायियों के साथ ध्यान कर रहे थे जब अचानक आसमान में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति खुद उनकी बातों की पुष्टि कर रही हो। वहां मौजूद लोगों ने इसे ईश्वर का संकेत माना। महाकुंभ में कई अमेरिकी भक्त भी मौजूद थे जो मोक्षपुरी बाबा के अनुयायी बन चुके थे। उनमें से एक महिला ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। बाबा ने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। मोक्षपुरी बाबा की भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं थी, इसका उद्देश्य मानवता को जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि अगर लोग समय रहते अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाते हैं तो इस संकट को टाला जा सकता है। महाकुंभ समाप्त होने पर मोक्षपुरी बाबा ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, यह संसार नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब तक हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं लेते तब तक हम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी भविष्यवाणी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक अवसर है मानवता के पुनर्जागरण का। उनकी बातों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम वास्तव में उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए, या हमें अपनी राह बदलनी होगी? महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बना बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी और जागृति का प्रतीक भी बन गया। मोक्षपुरी बाबा जैसे संत हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की शांति और परम सत्य की खोज है। यह कहानी न केवल रहस्यमयी थी बल्कि गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली भी थी। क्या हम इस चेतावनी को समझ पाएंगे? बाबा मोक्षपुरी, जिनका असली नाम माइकल है, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जन्मे थे। उनके जीवन की कहानी साधारण से असाधारण बनने की यात्रा है। कभी अमेरिकी सेना में सैनिक रहे माइकल ने अपने जीवन में गहरे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभवों के चलते सनातन धर्म को अपनाया और बाबा मोक्षपुरी के रूप में पहचाने जाने लगे। उनकी ये यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के महत्व को भी रेखांकित करती है। माइकल का जन्म न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनका जीवन प्रारंभ में एक सामान्य अमेरिकी नागरिक जैसा था। वे परिवार और पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करते थे और सेना में शामिल होकर देश की सेवा की। सेना के दौरान उन्होंने अनुशासन और कर्तव्य का महत्व सीखा, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। साल 2000 में माइकल ने अपने परिवार, पत्नी और बेटे के साथ पहली बार भारत यात्रा की। इस यात्रा ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और सनातन धर्म की गहराई ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। ये उनकी आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ था। उन्होंने इसे ईश्वर का आह्वान माना और महसूस किया कि उनका जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रह सकता। माइकल के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनके बेटे का असमय निधन हो गया। यह घटना उनके लिए अत्यंत दुखदायी थी, लेकिन इसी ने उन्हें यह समझने पर मजबूर किया कि जीवन क्षणभंगुर है। इस शोक ने उन्हें ध्यान और योग की ओर खींचा, जो उनके लिए मानसिक शांति और आत्मज्ञान का माध्यम बना। उन्होंने अपनी पश्चिमी जीवन शैली को त्याग कर सनातन धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। भारत लौटने के बाद माइकल ने सनातन धर्म को गहराई से समझा
और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। वे जूना अखाड़े से जुड़े जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। उन्होंने अपना नाम बदलकर बाबा मोक्षपुरी रख लिया और अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। बाबा मोक्षपुरी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नीम करोली बाबा से गहरा प्रभाव लिया। वे कहते हैं कि नीम करोली बाबा के आश्रम में ध्यान और भक्ति की ऊर्जा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा स्वयं भगवान हनुमान का रूप है। इस अनुभव ने उनकी भक्ति, ध्यान और योग के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। महाकुंभ 2025 में बाबा मोक्षपुरी की उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। संगम पर उनकी उपस्थिति न केवल भारतीय भक्तों बल्कि विदेशी आगंतुकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी। उन्होंने अपने प्रवचनों में दुनिया को चेतावनी दी कि मानवता को अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर लौटना होगा। विश्व स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार। बाबा मोक्षपुरी अब दुनिया भर में घूमकर भारतीय संस्कृति, योग और ध्यान की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य न्यू मैक्सिको में एक आश्रम खोलने का है, जहां से वे भारतीय दर्शन और योग को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाएंगे। उनका मानना है कि सनातन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। बाबा मोक्षपुरी मानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें और मानवता को एक बेहतर दिशा दें। बाबा मोक्षपुरी की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदी भी हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि भौतिक सुखों से परे जाकर आत्मा की खोज ही सच्ची शांति प्रदान कर सकती है। महाकुंभ 2025 में उनकी उपस्थिति ने न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक समुदाय को भी उनकी शिक्षाओं से प्रेरित किया।